आज हम बनाने वाले हैं यखनी मैक्रोनी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर ईद आ गई है या फिर रमज़ान शरीफ चल रहा है तो दोनों के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बनाने में आसान होगी, खाने में मज़ेदार होगी। तो चिकन वेजिटेबल यखनी मैक्रोनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, उसके अंदर मैंने चिकन डाल दी है। विदाउट बोनलेस चिकन है, हाफ़ के जी पानी डाला, नमक डाल दिया, आधा खाने का चम्मच, और इसको उबलने देंगे। जैसे ही ये उबल जाएगी इसको 10 मिनट पकाना है। उसके बाद इसमें से चिकन निकाल के इसको अलग से श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड पर हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था, एक कढ़ाई में डाल के। जैसे ही पानी में बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो इसमें मैक्रोनी शामिल करेंगे। तो ये हाफ़ के जी मैक्रोनी है, इसको मैंने पानी में डाल दिया है। नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और साथ में कुकिंग ऑयल डालेंगे 2 खाने के चम्मच, और इसको हमने भी पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाती। हाई फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे तो ये गल जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इसको। तो मैक्रोनी जब भी बनाएं तो मैक्रोनी गली हुई होनी चाहिए, लेकिन मलीदा ना बने। साबुत मैक्रोनी खिली खिली बनेगी तो ही मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर देखें मैक्रोनी हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। तो बस अब इस स्टेज पर इसको छान लेंगे और पानी को इसके जो है इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पॉट लिया और उसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैक्रोनी में बहुत कम ऑयल जाता है। तो यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। चॉप किया हुआ लहसुन है मेरे पास, 3 से 4 जवे लहसुन के ले लें और उन्हें ग्रेट कर लें या चॉप कर लें। ये आपकी अपनी जो है पसंद है, जैसा आप पसंद करें। तो बस इसको मैंने यहाँ पर सौटे करना है, कलर नहीं देना बहुत ज़्यादा। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पर अब प्याज डाल रहे हैं। मैंने आधी छोटी साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी। इसको डाल के हल्का सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए कलर हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। अब एक अदद गाजर है जिसको मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है, क्यूब्स की शक्ल में कट कर लें या स्लाइस की शक्ल में, आपको जैसी पसंद हो वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाजर को पील ऑफ करने के बाद इसके छोटे छोटे से टुकड़े बना लिए हैं और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। ऑयल के साथ इसको फ्राई करेंगे 30 सेकंड तक हाई फ्लेम पर। उसके बाद कैबेज चाहिए होगी, 1 प्याली कैबेज है छोटे साइज़ की। थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी सारी हम इसमें शामिल करेंगे और सब्ज़ियों से मैक्रोनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इसको डाल के गोभी को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर इसको भी फ्राई कर लिया। अब इसमें डालेंगे श्रेडेड चिकन जो कि हमने पहले ही उबाल के, और इसका जो हमने ऊपर से गोश्त था हड्डियों के ऊपर से वो निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है, इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। वरना आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी यखनी बना सकते हैं। तो बस अब इसमें जाएंगे टमाटर। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, ये इसमें डाल दूँगी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यखनी जो कि हमने पहले से बना के रखी हुई है। बस इतना ही आपको यखनी चाहिए होगी, हाफ़ प्याली, बहुत ज़्यादा यखनी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप चिकन मैक्रोनी बनाते हैं तो उसमें इतना फ्लेवर नहीं आता है चिकन का, तो आप अगर यखनी यूज़ करेंगे तो फ्लेवर बढ़ जाएगा। अब इसमें नमक डालूँगी मैं 1/4 खाने का चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स डाल दी आधा खाने का चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 खाने का चम्मच डाल दिए। ये सब चीज़ें डालेंगे। हम इसमें नमक थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैक्रोनी में पहले ही हमने नमक डाल दिया है। ये डाल के आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालना है, ये भी 1/4 खाने का चम्मच डाल दिया मैंने, और इसको हमने पकाना है भी। इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है ये ड्राई हो जाए जो हमने यखनी इसमें इस्तेमाल की है। और देखें यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, सब्जियों का क्रंचीपन नहीं जाना चाहिए। तो इसको भून लेंगे और इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आधा छोटा खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है। और उसके बाद इसमें डालूँगी शिमला मिर्च, 1 अदद शिमला मिर्च है जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट किया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और देखें सब्ज़ियों का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, रंग बिरंगी सब्ज़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये ज़रूरी भी है सेहत के लिए सब्ज़ियों को खाना, जो कि बच्चे अक्सर खाने से दिल चुराते हैं। तो मैक्रोनी में डाल के दें, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और बहुत शौक़ से वो खा जाएंगे। अब इसमें मैं सिरका डाल रही हूँ, 2 खाने के चम्मच मैं इसमें विनीगर के इस्तेमाल करूँगी, 2 खाने के चम्मच ही मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। और यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ हैं 3 अदद जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दीजिए। और ये रेड सॉस है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर,
1 खाने का चम्मच, और इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से इसको भून लें। तो फाइनली हमारी सब्जियां जो है वो अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं, और अब इसमें मैक्रोनी डालेंगे जो कि पहले से हमने उबाल के रखी हुई है, और इसको मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी जब आप उबाल के छलनी में निकालें तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें, तो इससे क्या होगा कि इसका जो पकने का प्रोसेस है वो रुक जाता है और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारी मैक्रोनी को, ताकि तमाम मसाला इसके साथ अच्छी तरह से मिलजुल जाए। तो ये देखिए मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है हमारी बनके तैयार हो गई है। इसे 1 मिनट दम पे लगा देते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो 1 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी लजीज सी मैक्रोनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये बढ़ाएगी आपकी इफ्तार की शान। यह ईद पर अगर घर में आने वाले हो मेहमान तो आपने ये ज़रूर बनानी है। पार्टी टाइम में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कोई बच्चों की पार्टी अगर आपने रखी हुई है तो बच्चे बड़े ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि मैक्रोनी हर एक की फेवरेट होती है। तो ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।